आज राष्ट्रीय युवा दिवस पर आप सभी को, महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को, प्राध्यापकों को मैं बधाई देता हूँ। आज के दिन विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। 1984 से जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं, तब से राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में यह दिन मनाया जा रहा है। विवेकानंद का व्यक्तित्व बहुआयामी था और पूरे भारत में ये निर्विवाद रूप से स्वीकार्य व्यक्तित्व है, जिसका कोई भी विरोधी नहीं है। विवेकानंद का जो समय था वह भारत के लिए बहुत ही कठिन था, संघर्षों का समय था। ब्रिटिश हुकूमत से बार बार वो लोग, पूरा देश एक तरीके से संघर्ष कर रहा था। ऐसे कठिन दौर में स्वाभिमान, राष्ट्रीय स्वाभिमान की अलख जगाने वाले विवेकानंद के संदर्भ में कुछ घटनाएं बताऊंगा। एक बार विवेकानंद जब विदेश गए हुए थे तो उनसे मिलने के लिए कुछ लोग आए और उन्होंने हेलो कहा। जब उन्होंने हेलो कहा तो विवेकानंद जी ने नमस्ते बोला, और जब उन्होंने अपनी भाषा में बात की तो विवेकानंद अपनी भाषा में, हिंदी में बोले। जब वो हिंदी में बोले तो वो अंग्रेजी में बोले। तो उन लोगों ने पूछा, आप ऐसा कर क्यों रहे हैं? जब हम लोग इंग्लिश बोल रहे हैं तो आप हिंदी बोल रहे हैं, जब हिंदी बोल रहे हैं तो आप इंग्लिश बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा, जब आप मेरी माँ का सम्मान कर रहे थे तब मैं आपकी माँ का सम्मान कर रहा था। इस प्रकार एक तरीके से हृदय जीत लेने वाली बातें विवेकानंद करते थे। आपको एक घटना और बताएं उनकी एकाग्रता के संदर्भ में। शिकागो में सम्मेलन के बाद भी वो रुके तो वो पुस्तकालय जाते थे, पुस्तकालय से किताबें लेते थे। जब वो किताबें दूसरे दिन पढ़ के वो वापस कर देते थे, फिर ले जाते थे, फिर वापस कर जाए। तो लाइब्रेरियन महोदया ने कहा कि आप किताबें ले क्यों जाते हैं जब आप पढ़ते नहीं हैं? विवेकानंद ने कहा, नहीं, मैं तो सब पढ़ लिया। तो उस महिला को आश्चर्य हुआ। जब उनको आश्चर्य हुआ तो उन्होंने एक अध्याय खोल करके कुछ प्रश्न पूछे। विवेकानंद ने उसका उत्तर दे दिया। वो आश्चर्यचकित हो गई और उनकी शिष्या बनी। इसी प्रकार शिकागो में ही एक पुल पर खड़े होकर के कुछ बच्चे निशाना लगा रहे थे। जब वो निशाना लगा रहे थे तो निशाना लग नहीं रहा था। विवेकानंद जी साधु के भेष में थे, वो गए, उन्होंने बंदूक मांगी तो बच्चे आश्चर्यचकित होकर के उनको देखने लगे। तो उन्होंने कहा कि बंदूक हाथ में लेकर के उन्होंने एक एक 12 अंडे के छिलकों को भेद दिया। सारे बच्चे आश्चर्यचकित। तो विवेकानंद ने कहा, उनसे पूछा कि आप कैसे कर सके? तो उन्होंने कहा कि मन को एकाग्र करके जब लक्ष्य के प्रति आप समर्पित हो जाएंगे तो निश्चित लक्ष्य सिद्ध हो जाएगा। विवेकानंद बार बार ये कहते थे कि किसी भी बच्चे को गणित मत पढ़ाओ, रसायन शास्त्र मत पढ़ाओ, मुझे 3 साल के बच्चे को दे दो, बस उसको मैं मन को एकाग्र करना सिखा दूंगा, इसके बाद वह सारे विषय पढ़ लेगा। विवेकानंद बहुत ही गरीबी में रहे। पिता की मृत्यु 1884 में हो गई तो बहुत ज़्यादा गरीब थे। तो एक घटना और आपको बताऊंगा। वो अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के पास गए और उन्होंने कहा, मैंने नौकरी भी करके देख ली, अपमान के सिवा वहाँ कुछ नहीं मिला। मैं अब आर्थिक तंगी से गुजर रहा हूँ और इस आर्थिक तंगी के कारण मेरी स्थिति बड़ी ही दयनीय हो गई है। तो आप मेरे लिए, विवेकानंद ने परमहंस जी से कहा, आप मेरे लिए माँ से, काली माँ से कुछ मांग लीजिए कि मेरी गरीबी दूर हो गई। परमहंस ने कहा, मैंने तो आज तक काली माँ से कुछ नहीं मांगा है। हाँ,
आज मंगलवार का दिन है, जाओ तुम मांग लो माँ से, जो मांगोगे मिल जाएगा। विवेकानंद रात्रि में माँ काली के पास गए और उनके भव्य स्वरूप को देख करके, दक्षिणेश्वर में भव्य स्वरूप को देख करके वो कहने लगे कि माँ मुझे भक्ति दो, ज्ञान दो, विवेक दो। मैं उस मंत्र मुग्ध हो करके वो माँ को देखते ही रह गए। इसके बाद जब वो वापस आए तो परमहंस ने पूछा, मांगा? उन्होंने कहा कि मैं तो अपनी आर्थिक दशा के बारे में तो उनको बता ही नहीं पाया, मैं तो उनसे जो मांगने गया तो नहीं मांगा, मांग आया दूसरे ही बात। तो उन्होंने, परमहंस ने कहा कि जाओ, आज के बाद तुम्हारे घर में कभी भी मोटे अनाज और मोटे कपड़े की कमी नहीं पड़ेगी। इस आशीर्वाद के साथ विवेकानंद वापस आए और गुरु के प्रति एकदम से कृतार्थ हुए। इस प्रकार मैं ये कह सकता हूँ कि विवेकानंद का व्यक्तित्व संघर्षों का था और एक विवेकवान व्यक्तित्व के प्रति आज पूरा राष्ट्र समर्पित है। मैं आज के राष्ट्रीय युवा दिवस पर आप सभी को पुनः पुनः बधाई देता हूँ। धन्यवाद।